हरे कृष्णा, राधे राधे। आप सभी भक्तों का हमारे YouTube चैनल में स्वागत है। अगर आप सब श्री राधे कृष्ण जी के प्रेमी हैं तो ये वीडियो आप लोगों के लिए है। अगर आपकी आस्था उनमें नहीं है तो शायद ये आप लोगों के लिए किसी काम की नहीं है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कथा। ये कथा बरसाने के एक संत की है जो कि बरसाने में ही रहते थे। उनका एक नियम था, वो नित्य सुबह उठकर यमुना जी में स्नान करते थे और श्री जी के दर्शनों के लिए जाया करते थे। और जब तक वो श्री जी के दर्शन नहीं कर लेते थे तब तक मुंह में कुछ भी नहीं डालते थे, यहाँ तक कि जल भी ग्रहण नहीं करते थे। और यह नियम उनका वर्षों का था। दर्शन करते करते उनकी उम्र लगभग 80 वर्ष की हो चुकी थी। रोज की तरह एक दिन वो उठे, स्नान करके मंदिर में दर्शन के लिए गए। मंदिर के पट खुले और वो राधा रानी जी के दर्शन करने लगे। दर्शन करते करते मन में भाव आया कि मुझे दर्शन करते करते 80 वर्ष बीत गए, पर आज तक मैंने अपने श्री जी को कोई भेंट नहीं दी। लोग श्री राधा रानी जी के लिए कोई नारियल लाता है, कोई चुनरी लाता है, कोई बिंदी लाता है तो कोई चूड़ी लाता है, पर मैंने आज तक कुछ भी इनको नहीं अर्पित किए। और संत जी सोचने लगे, जब सभी राधा रानी जी के लिए कुछ न कुछ लेकर आते हैं तो मैं भी कल अपनी राधा रानी के लिए लहंगा लेकर आऊँगा। ऐसा सोचकर और श्री राधा रानी जी का दर्शन करके संत जी अपनी कुटिया में वापस चले आए। और अगले दिन सुबह संत जी उठकर स्नान किया और कुटिया में ही श्री राधा रानी जी का पूजन किया। उसके बाद वो मार्केट गए, वहाँ से श्री राधा रानी जी के लिए लहंगा बनाने के लिए एक सुंदर सा वस्त्र खरीदा और उसमें लगाने के लिए गोटे आदि खरीद लिए और अपनी कुटिया में आकर उसे अपने हाथों से बनाने लगे और उसमें सुंदर से सुंदर गोटा लगाकर एक सुंदर सा लहंगा तैयार कर दिया। संत जी का सुंदर सा लहंगा तैयार हो गया था और अब वो मन में काफ़ी प्रसन्न हो रहे थे और सोच रहे थे कि इस लहंगे में तो मेरी श्री जी बहुत सुंदर लगेंगी। और वो प्रसन्न मन के साथ श्री जी के मंदिर की ओर बढ़े। संत जी श्री जी की सीढ़ियाँ चढ़ने लगे और मन में काफ़ी खुश हो रहे थे कि श्री जी मेरे हाथों से बनाए हुए लहंगे को पहनेंगी और वो कितनी सुंदर लगेंगी। संत जी इतना सोच ही रहे थे कि कोई एक बरसाने की लड़की आई और संत जी से कहने लगी, बाबा आप बड़े खुश लग रहे हो, क्या बात है बताओ ना। तो बाबा जी बोले कि लाली आज मैं बहुत खुश हूँ। आज मैंने श्री जी के लिए अपने हाथों से लहंगा चुनरी बनाया है और इस लहंगे को वो पहनेंगी तो वो बहुत सुंदर लगेंगी, यही सोचकर मैं प्रसन्न हो रहा हूँ। उस लड़की ने कहा, बाबा मुझे भी दिखाओ ना, आपने लहंगा चुनरी कैसी बनाई है। बाबा ने उस लड़की को लहंगा चुनरी दिखा दी। लहंगा चुनरी देखकर वो लड़की बोली, बाबा राधा रानी के पास तो बहुत से पोशाक हैं, आप ये लहंगा चुनरी मुझे दे दो ना। इस पे संत जी बोले, लाली मैं तुझे कल बाजार से दूसरी दिलवा दूंगा। पर उस लड़की ने बाबा जी के दुपट्टे को पकड़ लिया और बोली, बाबा मुझे दे दो ना। संत जी ने फिर से बच्ची को समझाते हुए कहा, लाली मैं तुझे दूसरी दिलवा दूंगा, ये मुझे राधा रानी जी के लिए ले जाने दे। पर लड़की थोड़ी तेज थी, वो बाबा के हाथों से लहंगा चुनरी छीन के भाग गई। अब बाबा को बहुत दुख हुआ। वो सोचने लगे कि देखो आज तक मैंने श्री जी को कुछ भी भेंट नहीं किया और आज मैंने एक लहंगा बनाया तो वो भी एक लड़की लेकर भाग गई। यही सोचते सोचते संत जी की आंखों से आंसू गिरने लगे और वो उसी सीढ़ियों पे बैठकर रोने लगे। कुछ देर बीत जाने पर कुछ संत उधर से गुजर रहे थे। वो बाबा के पास आए और बोले, क्या बात है बाबा, आप क्यों रो रहे हैं। तो उन्होंने पूरी बात संतों को बताई। तो संतों ने
बाबा को समझाते हुए कहा, आप राधा रानी के लिए दूसरा लहंगा बना लीजिएगा। आज आए हैं तो चलिए कम से कम राधा रानी जी के दर्शन तो कर लीजिए। इस तरह से संतों ने बाबा को समझाया और समझाकर श्री जी के महल की तरफ लेकर गए। बाबा का रोना तो बंद हुआ, पर मन अभी भी दुखी था, क्योंकि मन की जो इच्छा थी वो पूर्ण ना हुई। तो बिना मन से श्री जी के दर्शनों के लिए चले गए और मन में यही सोच रहे थे, जैसे किशोरी जी की इच्छा, शायद वो मेरे हाथों से बने हुए वस्त्र को पहनना ही नहीं चाहती थी, इसीलिए मेरे साथ ऐसा हुआ। ऐसा सोचकर बाबा मन में दुखी हो रहे थे और श्री जी के पट के खुलने का इंतजार कर रहे थे। थोड़ी ही देर में श्री जी का पट खुला और संतों ने बाबा से कहा, बाबा देखो तो जरा, आज हमारी लाडली जी कितनी सुंदर लग रही हैं। और जब बाबा ने अपना सिर ऊपर किया और श्री राधा रानी जी को देखा तो उनकी आंखों से अविरल अश्रुधारा बहने लगी। श्री राधा रानी जी ने वही वस्त्र पहना था जो बाबा जी ने उनके लिए बनाए थे और राधा रानी जी को पहनाना चाहते थे। बाबा जी बहुत खुश हुए और बोले, लाडली जी, आपसे इतना भी सब्र नहीं हुआ, आप मेरे बनाए हुए वस्त्र को सीढ़ियों से ही लेकर भाग गई। सर्वेश्वरी श्री राधा रानी जी बोली, बाबा आपके भाव को देखकर मुझसे रहा नहीं गया। ये केवल पोशाक नहीं है, इसमें तो आपका प्रेम है, इसलिए मैं रह नहीं पाई और सीढ़ियों से ही लेकर भाग आई। तो मित्रों, ऐसी है हमारी श्री राधा रानी जी, जो भी उनके पास भाव से जाता है तो वो उनके भाव को स्वीकार करती हैं और अपने भक्तों को सदैव सुख प्रदान करती रहती हैं। तो बोलिए लाडली सरकार की जय हो। इसी के साथ जय श्री कृष्णा, राधे राधे।